हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38A फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम आपका जो चैप्टर है चैप्टर 5 फर्स्ट फ्लाइट बुक का द 100 ड्रेसेस 1, इस चैप्टर को हम इस वर्कशीट के थ्रू समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हम करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आज की जो वर्कशीट है ये एक बहुत ही आप कह सकते हो भावुक कर देने वाली स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है आपकी द 100 ड्रेसेस 1, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हम किसी भी पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को किन चीज़ों से हम जज करते हैं और कई बार उसका रिज़ल्ट क्या होता है। हम अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनको कैसे जज करते हैं, उनके रुपया पैसा, उनके पास कितनी जो है प्रॉपर्टी है, कितना उनके पास पैसा है, अमीर हैं गरीब हैं, ये चीज़ें देखकर कई बार हम उनको जज करने की कोशिश करते हैं। यानी जो गरीब है उसके पास कुछ नहीं है तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, ऐसी भी लोगों की धारणा रहती है। यह जो कहानी है, ये जो स्टोरी है आपकी, ये एक ऐसा विवरण है एक ऐसी गरीब लड़की का जो गरीब है और उसके क्लास के जो बच्चे हैं दूसरे, वो उसको किस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं, कैसे उसको जज करते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। और जो गरीब लड़की है यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो है वांडा पेट्रोंस्की, जो कि एक पोलैंड की जो है निवासी है। और अमेरिका में वो लड़की, अमेरिकन जो बच्चे हैं उनके साथ वो स्कूल जाती है। तो अमेरिकन जो लड़के हैं वो उसका वांडा पेट्रोंस्की का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, कैसे वो उसको एम्बेरस करते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। अमेरिका में जो पोलैंड के निवासी हैं वो सबसे पहले सन 1608 में आए थे। उस समय पोलैंड में अधिक लोगों का जो आगमन है वो ज़्यादा नहीं था, बाद में बहुत ज़्यादा हुआ। और तब उनको जो है उस समय पोलैंड जो कंट्री है उसका कोई अलग से कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं थी, बाद में जो है ये एग्जिस्टेंस हुई है। और उस समय उनको पॉलिश कहा जाता था, जैसे रूसी पॉलिश थे, जर्मन पॉलिश थे, ऑस्ट्रियन पॉलिश थे, उनके रूप में उनको जो है जिस कंट्री से वो आए थे वो उस तरह से उनको पहचाना जाता था, ठीक है। और उस समय अत्यधिक आप कह सकते हो फेमस जो है अमेरिकन पॉलिश समुदाय था, जो शिकागो और उसके जो उपनगरीय शहर उनमें रहते थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वांडा है वो एक गरीब लड़की है, उसके वो डेली एक ही ड्रेस स्कूल में डाल के आती है, ठीक है, एक ही ड्रेस है उसके पास और वही वो डेली डाल के आती है, लेकिन वो साफ़ सुथरी होती है। और उसकी दो और जो है क्लास में लड़कियां हैं, पैगी और मैडी। पैगी जो है वो अच्छे घर से बिलोंग करती है, बहुत रिच है और नो डाउट वो पढ़ाई में भी अच्छी है। और मैडी जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो शो नहीं करती कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो पैगी जो है वो वांडा से उसके बारे में मजाक करती है, ड्रेसेस के बारे में पूछती है कितनी ड्रेसेस हैं। तो जो वांडा है वो जो है बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है, बहुत ही आप कह सकते हो कि वो जो है उनके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती, इंट्रोवर्ट टाइप का उसका नेचर है। तो वो बड़े ही आराम से कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जो एक अलमारी में लाइन में लगी हुई हैं, 60 जो है उसके पास शूज़ हैं जो कि एक अलमारी में लगातार जो है रखे हुए हैं। इस तरह की बात जो है यहाँ पर होती है। और फिर एक कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें लड़कियों को ड्रेसेस डिज़ाइन करने के लिए बोला जाता है और लड़कों को जो बोट होती हैं, ठीक है, उनको डिज़ाइन करने के लिए जो आप कह सकते हो कंपटीशन है उसके बारे में होता है। और यहाँ पर जो लड़कों को मोटर बोट डिज़ाइन करना था, लड़कियों को ड्रेस डिज़ाइन करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे होता है कि क्लास में, आपकी क्लास में भी कंपटीशन होता है और पहले ही पता लग जाता है किसकी ड्राइंग अच्छी है, तो उसका नाम जो है पहले ही जैसे बच्चे आपस में अनाउंस कर लेते हैं कि यही जीतेगी, तो उसमें पैगी का नाम जो है वो आता है कि पैगी ही जीतेगी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो जीतता है वो कौन है, वो वांडा होती है। जो 100 जो ड्रेसेस का नाम जो लिया गया था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वो 100 ड्रेसेस की डिज़ाइंस उसने बनाए हुए होते हैं जो एक से बढ़कर एक होते हैं। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। और जब वांडा चली जाती है तो मैडी और जो पैगी है उनको बहुत फील होता है कि हमने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। और वो फिर उसको ढूंढने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलती है। वो बहुत उसको ढूंढते हैं क्योंकि वो जो वांडा है वो अमेरिका की बॉगिंस हाइट्स है जगह, वहाँ पर रहती है, बहुत ही मिट्टी से लथपथ और ऐसी जगह है। तो वो उसको वहाँ तक भी उसका घर ढूंढने के लिए जाती हैं, लेकिन वांडा उनको वहाँ पर नहीं मिलती, ठीक है। तो लास्ट में उनको अपनी जो गलती है वो बहुत रियलाइज़ होती है। और मैडी जो है वो उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन पैगी वो उसकी खास फ्रेंड होती है मैडी पैगी की। पैगी उसका मजाक उड़ाती थी, वो उसको सीधा सीधा नहीं बोल पाती है कि तुम पैगी जो है जो वांडा है उसका मजाक मत बनाओ। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी रहती है। अब हम इसका जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। So, as for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and the room 13 should be proud of her. तो यहाँ पे जो टीचर हैं, जब कंपटीशन हो रखा है और चारों तरफ जो स्केचेस हैं वो लगे हुए हैं, तो जो जज बनाए हुए हैं टीचर्स वो कहते हैं कि जहाँ तक लड़कियों की बात है, एज़ फॉर द गर्ल शी शेड, उसने कहा टीचर ने कि जहाँ तक लड़कियों की बात है केवल जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड, 1 या 2 ही स्केचेस जो है वो सबमिट किए गए थे, ठीक है। एंड मोस्ट 1 गर्ल, एक लड़की, और रूम 13 और 13 नंबर कमरा, यहाँ पर क्लास नहीं बताई गई है, 13 नंबर कमरा केवल बताया गया है। शुड बी प्राउड ऑफ हर, कि सभी को उस पर जो है प्राउड होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, कि इस लड़की ने लगभग 100 जो है यानी सैकड़ों डिज़ाइन इस लड़की ने बनाए हैं। एंड ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग और सभी बहुत सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। जजेस जो है उनकी नज़र में, उनके ओपिनियन से हर एक डिज़ाइन अपने आप में जो है इनाम प्राप्त करने के काबिल है, यानी हर एक डिज़ाइन को जो है इनाम मिलना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल मेडल, और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोंस्की जो है उन्होंने गर्ल्स की तरफ से जो मेडल है वो जीत लिया है। अनफॉर्चुनेटली वांडा वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज़, कि दुर्भाग्य से वांडा जो है वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। एंड नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, और अब जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो वो इस सम्मान को भी जो है वो नहीं मतलब वो यहाँ पर नहीं है, तो जो उसके लिए तालियां बज रही हैं वो भी जो है उसके लिए यहाँ पर शेष हैं। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग, कि अब आप जो है रूम में जो ड्राइंग लगी हुई हैं उनको जो है देख सकते हो शांति से इकट्ठे लाइन बनाकर, ऐसा जो है टीचर यहाँ पर बोलती हैं। एक्सक्विजिट का मतलब होता है एकदम जो अमेजिंग हैं, आप कह सकते हो एकदम जो स्पेशल हैं, बेस्ट हैं, एक्सीलेंट चीज़ है, उसके बारे में हम जो है एक्सक्विजिट का यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पे आपको कुछ MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द टीचर से द फॉलोइंग, टीचर जो है यहाँ पर जो कहती हैं, क्यों कहती हैं 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की और रूम 13 जो है उसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। वेंडा हैड ड्रॉन 100 डिज़ाइन, ठीक है। सेकंड दिया गया है, ऑल द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, तो ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है वेंडा हैड ड्रॉन 100 डिज़ाइन, सैकड़ों डिज़ाइन उसने तैयार किए थे। शी हैड सेवरल फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। ईच डिज़ाइन वॉज ब्यूटीफुल एंड यूनिक, उसके डिज़ाइन के बारे में ही टीचर ने उसको बोला था। एंड वेंडा वोन द गर्ल मेडल, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ रहेगा, तो डी जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड, अकॉर्डिंग टू द जजेस विच ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द
प्राइज़, कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो, कौन सी ड्राइंग वो उसको प्राइज़ मिलना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग कोई भी, सैकड़ों डिज़ाइन थे और उनमें से कोई भी डिज़ाइन जो है उठाएंगे उसी को प्राइज़ आना चाहिए। तो ये एनीवन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल मेडल। ठीक है, ये ठीक है। एंड वेंडा इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, वेंडा क्लास में प्रेजेंट है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 1 इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का आपको एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। तो एक्सक्विजिट का मतलब होता है एकदम जो एक्सेलेंट होता है, बेटर होता है, ठीक है, स्पेशल होता है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा क्रूड। क्रूड का मतलब होता है जो कि एक साधारण सिंपल चीज़ होती है उसको हम क्रूड कहेंगे। तो इसका एंटोनिम क्रूड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको डेलिकेट, फाइन, रेयर दिया गया है, बट राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। नो वन केयर्ड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स्की एब्सेंस फ्रॉम द क्लास। ठीक है, किसी ने भी वेंडा पेट्रॉन्स्की जो एब्सेंट थी क्लास से, वो उसके बारे में किसी ने केयर नहीं की। डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव एटलीस्ट 3 रीज़न फॉर योर आंसर। आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो या डिसएग्री करते हो, आपको 3 रीज़न इसके जो है सपोर्ट में देने हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, यस आई एग्री, वेंडा एब्सेंस वाज नॉट नोटिस्ड बाय एनीवन। वेंडा की जो एब्सेंस थी वो किसी ने नोटिस नहीं की, नॉट इवन बाय पैगी एंड मैडी हु यूज्ड टू टीज हर एवरी डे आफ्टर स्कूल। ना ही पैगी और मैडी ने, जो कि उसको हर दिन स्कूल के बाद टीज़ करते थे, चिढ़ाते थे। ठीक है, तो इसके लिए रीज़न भी देने हैं आपको। सो उन्होंने क्यों उसकी जो प्रेजेंस थी उसको, एब्सेंस थी उसको नोटिस नहीं किया, क्योंकि वांडा पेट्रॉन्स्की सेट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास, वो क्लास में सबसे लास्ट रो में, लास्ट बेंच पर बैठती थी। सेकंड, शी वाज वेरी क्वाइट एंड सीरियस, वो बहुत चुपचाप रहती थी, बहुत सीरियस रहती थी। एंड थर्ड, शी डिड नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ विद अदर गर्ल्स, वो दूसरी गर्ल्स के साथ जो है इन्वॉल्व नहीं होती थी। तो ये आप इसमें रीज़न लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट इंग्लिश की ए पार्ट, और इसका बी और सी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।